So today, welcome to today's class. And now today we are going to start with a new topic, that is a new poem today. Okay, that is a legend of the Northland. This poem is from your book Beehive. The name of the poem is The Legend of the Northland, written by Bob Carey. ओके ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है. इट नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. आपको सेंट्स ध्यान है क्या होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं संत बोलते हैं, करेक्ट. सेंट्स कौन होते हैं? जो संत होते हैं, है ना. सो अब क्या होता है, आपने पुराने समय में देखी होगी, लाइक हमने रामायण देखी, महाभारत देखी और कुछ माइथोलॉजिकल या लेजेंडरी कोई पुरानी चीजें देखी है. इन दैट वी हैव सीन कि ये जो साधु महात्मा जो होते हैं, अगर इन्हें कभी गुस्सा आ जाता था किसी पे या कोई प्रॉब्लम होती थी, तो व्हाट दे यूज टू डू, ये हमेशा क्या करते थे, ये हमेशा श्राप दे देते थे, हमेशा कर्स दे देते थे. करेक्ट. वो उसको बोलते थे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली वो मैजिक्स, वो मिरेकल्स होते भी थे. सो दैट काइंड ऑफ पोएम इज दिस. इसके अंदर एक ओल्ड लेडी होती है, वेरी माइजर, बहुत ग्रीडी होती है, एंड ही मेक्स एंड सेंट पीटर नेम्ड सेंट थे, उन्हें वो गुस्सा करवा देते हैं. ठीक है. व्हेन दिस सेंट गेट्स एंग्री, तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, दिस वी विल सी इन दिस पोएम, दैट इज द लेजेंड ऑफ अ नॉर्थलैंड. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि ये जो पूरी पोएम है, व्हाट इट इज अबाउट. दिस इज अ पोएम, वी कैन से, पुट्स फोर्थ द आइडिया. ये पोएम हमें एक आइडिया दे रही है दैट वी शुड नॉट बी सेल्फिश एंड ऑलवेज हेल्प द नीडी. वी शुड not be selfish and always help the needy, and the selfish person has no satisfaction in life, because we know that a person who is selfish, जो भी एक selfish person होता है ना, उसे कभी भी लाइफ के अंदर किसी भी लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बिकॉज उनका जो सेल्फिश नेचर होता है ना, वो उन्हें कहीं पे भी, हम बोलेंगे कि उन्हें रिलैक्स नहीं होने देता, उन्हें लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होने देता. सो द थीम ऑफ द पोएम वी कैन से, जो नॉर्थलैंड है, इज अ वेरी कोल्ड रीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इसका वो देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं. सो नॉर्थलैंड इज अ वेरी कोल्ड रीजन covered with snow. Which area it is all about the poem is. Its coldness its closeness to the North Pole gives this place a cold weather and with very few hours of sunlight. Sunlight बहुत थोड़ी देर की होती है, and the poetess has written that there are the hours of a day are very few and the nights are long in winter. इसके अंदर हमें ये information मिलेगी. And the people जो होते हैं ना, they are unable to spend the whole night sleeping. So poetess doesn't believe in the authenticity of the story, and yet she is tempted to share the story. She says once a Saint Peter was in a usual round of traveling and he was preaching people. He felt hungry. He chanced upon an old cottage where a little woman was making cakes. एक little woman थी, वो क्या बना रही थी? She was making cakes. वो cakes बना रही थी. Little woman started to bake a small cake for him. उस little woman ने क्या किया? एक छोटा सा केक बेक करना स्टार्ट किया. आफ्टर द केक वॉज डन, शी फाउंड इट टू बिग टू बी गिवन फॉर फ्री. उसे लगा फ्री में किसी को देने के लिए, तो इट्स क्वाइट बिग. उसने बोला ये बहुत बड़ा है, मैं नहीं ये दे सकती. उसने डिनाई किया. सो शी डिसाइडेड टू मेक इवन अ स्मॉलर केक, एंड दिस वेंट ऑन एंड ऑन until she made a wafer for Saint Peter. She even kept that wafer with herself instead of giving it to the Saint Peter, because she was too greedy to part with a single morsel of food. Because वो इतनी greedy थी कि उनको एक छोटा सा, हम बोलते हैं ना, अनाज का एक छोटा सा कतरा भी अगर किसी को देना पड़ता ना, उसे बहुत ज्यादा दुख होता था, बहुत बुरा लगता था, बिकॉज शी वॉज सेल्फिश, एंड वो सब चीजें सिर्फ खुद के लिए ही करना जानती थी. ऑन ऑब्जर्विंग हर ग्रीड, उनकी इस ग्रीड को ऑब्जर्व करके सेंट पीटर जो थे ना, ही बिकेम वेरी एंग्री एट हर, एंड ही सेड दैट शी वाज टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, कि तुम्हें तो इंसान बनने का कोई हक नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो. सो ही कर्स्ड हर टू बिकम अ बर्ड, एंड ऑलवेज अपने स्कैंटी फूड के चक्कर में इधर उधर वो बर्ड घूमती रहेगी इन जंगल्स बाय डिगिंग ऑल ड्राई एंड हार्ड वुड. और बर्ड भी कौन सी बना दी उसको? वुड पैकर बना दिया, जो एनी टाइम वुड को पैकिंग का काम करती रहेगी. ठीक है. एंड स्कैंटी फूड की सर्च में वो इधर उधर उड़ती रहेगी. आफ्टर सेंट पीटर्स कर्स, ये जो लिटिल वुमन थी ना, इट वेंट अप थ्रू द चिमनी एंड टर्न्ड आउट टू बी अ वुड पैकर. उसकी होल बॉडी जो थी टर्न टू कोल ब्लैक, बिकॉज गोइंग थ्रू द चिमनी वो पूरी बर्न डाउन हो गई थी, सो पूरी कोल ब्लैक हो गई. एंड उसकी जो रेड कैप थी ना, इट टर्न इनटू अ रेड स्कारलेट ऑफ द वुड पैकर. आपने वुड पैकर के हेड पे देखा हुआ एक रेड सा स्कारलेट है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रेड कैप द लेडी वाज वेयरिंग.
After that, people see her in the forest where she lives by boring and boring the dry wood in search of food. वो ड्राई वुड फूड की सर्च में लकड़ी को तोड़ती रहती है, उसको जो हम बोलेंगे कि कुरेदती रहती है, खोद खोद कर उसको उसके अंदर से वो अपना फूड फाइंड आउट करती है. सो वी कैन से दैट बीइंग सेल्फिश इज रियली बैड, और सेल्फिश पर्सन को कभी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होता. एंड समटाइम इन अ डे, कभी ना कभी आपको इस सेल्फिश बिहेवियर के लिए यू हैव टू गेट अ पनिशमेंट. आपकी डेस्टिनी, आपको जो हम बोलेंगे वो डेस्टाइंड होता है दैट यू हैव बीन सेल्फिश, यू विल बी पनिश्ड. आपको कहीं ना कहीं जाके एक लेवल पे आपको पनिशमेंट मिल ही जाएगी इफ यू आर बीइंग सेल्फिश. फाइन. तो अगर आप सेल्फिश होगे तो ये तो चीज आपको फेस करनी पड़ेगी. सो इट्स बेटर दैट वी शुड नेवर बी सेल्फिश. हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए. सो वी कैन से कि एक बहुत ही अच्छी सी पोयम है अबाउट अ नॉर्थलैंड. एंड कहीं ना कहीं पोइट्रीज हमेशा ऐसी होती हैं फ्रॉम विच वी ऑल्सो गेट अ मीनिंग. हमें भी हमेशा एक लाइफ के लिए एक मीनिंग मिल जाता है उसके अंदर से. ठीक है. सो नाउ फर्स्टली आई विल रीड अलाउड द टेक्स्ट. मैं टेक्स्ट देखती हूँ एंड देन मैं साथ ही साथ उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. So this poem, ये जो poem है ये narrate करती है the legend of old lady. ठीक है, जिन्होंने सेंट पीटर को एंगर किया because of her greed. Now, away in the Northland, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. सो अवे इन द नॉर्थ लैंड, जब आवर्स होते हैं ना डे के वो बहुत फ्यू होते हैं, नाइट्स जो होती हैं बहुत लॉन्ग होती है. कहाँ पे? इन द नॉर्थ लैंड. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि आप जो पर्सन पीपल लिविंग ओवर देयर वो पूरी रात सो नहीं पाते. द नाइट्स आर सो लॉन्ग. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, इट्स सो क्लोज टू द पोल्स. वहां पे इतनी ठंड होती है कि वहां जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रेनडियर. तो वहां पे वो बहुत ही स्विफ्टली इन रेनडियर्स को जो है वो हार्नेस करते हैं टू स्लेजेस. स्लेजेस पे व्हेन इट स्नोज, जब स्नो होती है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ. तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड फ्रॉम द स्नो, तो वो बिल्कुल बहुत ही फनी क्लोथ्स पहनते थे. उसमें वो बिल्कुल बियर कप्स, भालू के बच्चों के जैसे लगते हैं. दे लुक सो क्यूट जस्ट लाइक बियर्स. ठीक है. दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. नाउ जो पोएट बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतना कुछ बहुत वो तो नहीं है बताने के लिए, बट वो इतने ज्यादा क्यूरियस हैं. सो शी इज सो मच टेम्प्टेड टू शेयर द स्टोरी, कि वो हमें ये स्टोरी बता रही हैं. एंड शी सेज दे टेल देम अ स्टोरी. वो उन्हें क्या स्टोरी बताते हैं? आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू. पोएटेस इज सेइंग कि आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड यू मे येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. वो ट्रू तो नहीं है, बट स्टिल अगर मैं आपको ये स्टोरी बताऊं ना, तो इसमें से आपको एक लेसन जरूर एम्बाइब करने के लिए मिलेगा. आप इसमें से कुछ शिक्षा जरूर ले सकते हैं, जबकि मे बी दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी. ओके. बट ये एक पोएटिक वे पे आपके सामने प्रेजेंट की गई है, एंड आप इसमें से एक लेसन, एक मॉरल जरूर आप ले सकते हो इसमें से. सो हाउ इट गोज. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. So once when the good Saint Peter, वो बिलो इस वर्ल्ड में जब रह रहे थे, एंड वॉकड अबाउट इट, और वहां पे वो अपनी एज यूजुअल अपनी जर्नी पे थे, प्रीचिंग देते हुए, जस्ट एज ही डिड, यू नो, जस्ट जैसे कि वो हमेशा करते हैं, यू नो, आप जानते ही हो. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज. वो कॉटेज के दरवाजे पे आए. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, एक घर के एक दरवाजे पे आए. वो ट्रैवल कर रहे थे अराउंड द अर्थ, और जब वो वहां पहुंचे, वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक. जहां पे वो लिटिल वुमन क्या कर रही थी? शी वाज मेकिंग केक एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ. और उसको वो हर्थ पे बेक कर रहे थे, मतलब उसको भट्टी में अपने केक्स को जो थी वो बेक कर रही थी. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड फॉर from her store of cakes to give him a single one. So Saint Peter, वो पूरे दिन की फास्टिंग के कारण he was nearly fainting, वो फेंट हो रहे थे, क्योंकि पूरा डे जो था वो ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन ऐसे ही निकल चुका था. तो उन्होंने उसी कॉटेज के डोर पे, वेयर ही केम, नो, तो लेडी जो वहां पे जो बेक कर रही थी केक को, he asked her that from the store of cakes just give me one single cake, एक सिंगल केक आप मुझे दे दो. But what happened? So she made a very little cake. She was a miser greedy woman, so she made a very little cake. But as it baking lay, but जैसे ही वो बेक हुआ है ना, so looked at it. So she looked at it. So when she looked at it, what she saw?
and thought it seemed too large to give away. कि अगर ये मुझे खाना है तो it's small, but when I have to give it to someone, ये तो बहुत large लग रहा है. So I won't give it because उसमें इतना दिल नहीं था कि वो किसी को कुछ दे देती. So therefore she needed another. So therefore what she did, she needed another dough of the cake and still a smaller one. And again, वो भी उन्होंने पहले वाले से small छोटा बनाया. But it looked when she turned it over as large as the first had done. But she looked at it. जब देखा तो when this new cake baked, that was even a smaller one. When it was baked, it also turned to seem too large. बिल्कुल पहले वाले जैसे. She turned it over. उसने turn over किया and it was as large as the first had done. Now, then, still she didn't give it to the saint. Again उसने एक और डो नीड किया. And then she took just a tiny scrap of dough. उन्होंने थोड़ा सा बस डो का एक छोटा सा tiny सा scrap लिया. ठीक है. And what she did and rolled it flat. And she kept on rolling it बिल्कुल flat से उसको roll किया. And baked it thin as a wafer. और उसे बहुत ही wafer जैसा एकदम thin bake कर लिया. बट शी कुडेंट पार्ट विद दैट. बट वो उससे भी अपने आप को पार्ट अवे नहीं कर पाई बिकॉज उसे लगा कि ये भी बहुत बड़ा है. एंड फाइनली शी सेड, क्या बोली, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे वो केक्स जो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ, एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, बट बहुत लार्ज होते हैं व्हेन इट कम्स टू गिविंग अवे. सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो उन्होंने उसको शेल्फ पे रख दिया एंड नहीं दिया बिकॉज शी वॉज फाइंडिंग देम टू लार्ज टू गिव अवे. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री. सो नाउ व्हाट हैपेंड, जो सेंट पीटर थे ना, गुड सेंट पीटर, उन्हें गुस्सा आया. For he was hungry and faint, because he was very hungry and he was nearly on the verge of fainting. And surely such a woman was enough to provoke a saint. And surely it was very sure that such kind of woman, इनकी जैसी ये जो woman थी ना, she was enough किसी भी saint को गुस्सा दिलाने में, उन्हें angry करने में, उन्हें provoke करने में, परेशान करने में. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form. He said कि तुम far too selfish हो एक human being की form में dwell करने के लिए, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तुम्हारे पास, तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, फूड भी है, शेल्टर भी है और फायर भी है अपने आप को वार्म रखने के लिए. नो, यू डोंट डिजर्व एनीथिंग, यू डोंट इवन डिजर्व टू बी अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज you are so selfish that you just think of yourself, and you, a selfish person, can never be satisfied of anything. So you don't have the right to dwell as a human being. So what it says, now you shall build as a bird do. तो अभी तुम्हें मैं क्या बना दूंगा, I'll make you a bird. तुम एक bird बन जाओ and shall get your scanty food, और अपना थोड़ा 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 सा जो खाना है वो इधर उधर तुम ढूंढती रहो. By boring and boring and boring. कैसे? By boring and boring means आप लकड़ी को ठोक ठोक के, खोद खोद के उसमें से all day in the hard dry wood, पूरे दिन in the hard and dry wood तुम अपने फूड को सर्च करती रहोगी. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी. तो इसी तरीके से वो चिमनी में से निकल के बाहर निकली. तो व्हाट वाज शी वाज टर्न इनटू अ बर्ड, दैट इज अ वुडपेकर. एक वुडपेकर में कन्वर्ट हो गई वो. नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक वर्ड भी नहीं बोला. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, एंड बिल्कुल टॉप में से एक वुडपेकर बर्ड फ्लू हुई. फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड, बिकॉज शी वाज चेंज टू व्हाट, शी वाज चेंज टू अ बर्ड. So after the curse of the saint, the lady was turned into a bird, and that to a woodpecker, and she went through the chimney, and out of the top she flew, and she was a bird, that was, we can say, woodpecker. And she never spoke a word, उन्होंने एक word भी नहीं बोला. She had a scarlet cap, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक वर्ड भी नहीं बोला. एंड शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड. एंड जैसे आपने वुडपेकर के हेड पे देखा होगा, एक वो होता है, स्कारलेट होता है उसके ऊपर रेड कलर का. सो यहाँ पे भी क्या हुआ, क्योंकि उस लेडी के सर पे क्या थी, एक कैप थी रेड कलर की. सो व्हेन शी वाज टर्न इनटू अ बर्ड, शी हैड दैट सेम रेड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम. वो बिल्कुल वैसे वहीं की वहीं रह गई. एंड बट ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स वर बर्न, बट बाकी जितने क्लोथ्स उस वुमन ने पहने थे, व्हेन शी अब वेंट अप इनसाइड द चिमनी, वो पूरे बर्न डाउन हो गए. एंड दैट इज व्हाई द कलर ऑफ द बॉडी ऑफ द बर्ड इज ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम. जैसे फ्लेम में जल के बिल्कुल कोयला जो होता है ब्लैक हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, एंड ईच एंड एवरी कंट्री जो स्कूल बॉय है ना, हैज सीन हर इन द वुड्स, उन्होंने उसको जंगल में देखा है, वुडपेकर को,
वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पे वो ट्रीज में रहती है, टिल दिस वेरी डे वो जो बर्ड है वो ट्रीज पे आपको मिलेगी इन द वुड्स, बोरिंग फॉर फूड। एंड व्हाट इज द वर्क दैट द बर्ड इज डूइंग, क्या वर्क कर रही है वो बर्ड, द बर्ड इज डूइंग ओनली वन वर्क, दैट इज वो बोर कर रही है, वो खोद रही है, और खोद रही है किस लिए, इन द सर्च ऑफ द फूड। दैट इज वाई वी कैन से इट इज द अल्टीमेट एंड ऑफ सेल्फिशनेस। जब आप सेल्फिश होते हो तो उसका अल्टीमेट एंड ऐसा ही होता है जो कि इस लेडी का हुआ। पॉप कैरी हैज explained us the bad effect, or we can say the ultimate consequence of selfishness so nicely that it has been presented to us in a very interesting way, and हम अगर लेना चाहे तो इससे हम बहुत बड़ा लेसन ले सकते हैं, एंड हम अपनी लाइफ से सेल्फिश नाम के वर्ड को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, because the ultimate consequence, the ultimate result of being selfish is bad, that we can see कि it is equal to a curse that the female, that this lady is suffering. Yes. Yes. So we can say that this story, as the name suggests, the legend of Northland. It is from, we can say it, ये जो poem है ये नॉर्थलैंड से रिलेटेड है। नॉर्थलैंड क्या है, द लैंड विच इज वेरी कोल्ड। ठीक है, नॉर्थलैंड एक बहुत ही कोल्ड लैंड है, इतना कोल्ड दैट ऑलमोस्ट स्नो ऑल अराउंड, हर तरफ क्या है, स्नो है वहां पे। ठीक है, सो द नॉर्थलैंड इज अ कोल्ड रीजन, नाइट्स जो हैं दे आर लॉन्गर एज कंपेयर टू द डेज इन विंटर्स, and we can say that once Saint Peter stopped at an old lady's cottage because he was feeling very hungry and he was almost in a situation to faint, because the whole day has been passed and he had eaten nothing, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। सो दैट इज वाई वो जो थे वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फेंटिंग, तो वो एक कॉटेज के वहां पे आते हैं, घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं। वो घर किसका था, इट वॉज द हाउस ऑफ एन ओल्ड लेडी, and the lady was baking cakes on the hearth when Saint Peter asked for one of the cakes. She tried to make a tiny cake for him, but when she baked it, she found it too large to give it to him. So now the lady was so miser, so greedy, that when it comes to giving something na, she always finds everything large and big. उसे हमेशा ऐसा लगता था ये बहुत large है, ये बहुत big है, I will not give it to them, मैं नहीं दे सकती। So when the Saint Peter asked her for one single cake from the store of her cakes, the lady, she baked the cake very small one, but when the baking was complete she found it large to give. Then she baked, needed another cake even the smaller than the earlier one, but when it also baked, it was also seemed to be large for the lady to give it to anyone, उन्हें वो भी large लग रहा था। Then once she tried, she took a tiny little scrap of dough, we can say, and she flattened it thin and thin, वो बिल्कुल पतला पतला उसको flatten मोड़ करके उन्होंने bake किया, but still she found it too large to give it. Two more times she cooked, total we can say उसने two और times, उसने first time के बाद में two और times cook किया, but even the smallest of the cake seemed too large to her. Such greedy behavior of the lady annoyed the hungry saint. ये जो greedy behavior था ना उस lady का, उसने हमारे ये जो सेंट थे ना इन्हें बहुत गुस्सा दिला दिया। सेंट वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हुए वो इनके ऊपर। ठीक है, और वो इतना ज्यादा गुस्सा हुए that he cursed her, saying, उन्होंने उनको कर्स किया, क्या कहते हुए, saying that she was far too selfish to be human, कि वो बहुत ज्यादा far too selfish and to be human, to have food, खाना लेने के लिए, shelter and fire to keep warm, उन्हें कोई हक नहीं है that she should dwell in a human being form, कि वो एक human बने, उनको खाना मिले, उन्हें shelter मिले, उन्हें fire मिले warm रखने के लिए अपने आप को। no, she was not at all eligible for all these things, because being selfish ये सब चीजें उनके हक की नहीं थी। she did not deserve to have all these things, thus she was transformed into a woodpecker. so जो सेंट पीटर थे ना उन्होंने उनको ऐसा कर्स किया एंड उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया into a woodpecker. all her clothes except her scarlet cap were gone. सारे उनके क्लोथ्स जो थे ना except the scarlet cap, they were all gone as she went up the chimney, जब वो चिमनी में ऊपर की तरफ गई, and flew out of the top, और वो बिल्कुल टॉप पे she flew out, जब उसमें से फ्लू होके निकली, so everyone can see that she was a woodpecker, वो एक woodpecker बन के निकली। the body of the woodpecker is black and उनके सर पे एक red scarlet होता है, and that we can see on this bird too. and every boy
schoolboy is said to have seen her in the forest boring into the wood for food, and every schoolboy, ऐसा कहा जाता है, have seen this woodpecker. She was boring and boring in the forest just in the search of food. किसकी तलाश में? अपने खाने की तलाश में. She kept on boring and boring. So we can say the idea that we should not be selfish, we should always help the poor people. A selfish person has no satisfaction in life. It is quite clear. ये बिल्कुल clear हो चुका है यहाँ पे, है ना? ये जो ideas हैं, they are very clear over here. So I hope this explanation is well explained to you. आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है. And the poem is very simple, very. इनको एक बार आपको इनके आंसर्स देती हूँ. तो which country or countries do you think the Northland refers to? So we can say it is a country situated close to the North Pole, जहाँ पे days बहुत short होते हैं, nights बहुत long होती है. Okay. Next is, what did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? The Saint Peter asked the old lady for a piece of cake, and that lady, she really behaved very greedy, very miser, and she kept on decreasing the size of cakes, and at last she didn't give anything to be eaten by Saint Peter. उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया. And how did he punish her? Next question. He punished her, he cursed her and made her a bird, that is woodpecker. Next question, question number 4. How does the woodpecker get her food? Woodpecker को खाना कैसे मिलता है? Woodpecker bores the hard and dry wood to get his food. Now, do you think the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? Do you think? No, we don't think she would have done this, because on the contrary, she would have given him a large piece of cake and she would have called him inside her house. उनको घर में बुलाती, बिठाती, उन्हें बड़े बड़े केक्स देती खाने के, and make him happy. ठीक है? जस्ट इसलिए उन्हें बहुत हैप्पी करती, to get a something great, something handsome in return, that is उसे कोई blessing मिलती. बिकॉज सेंट के कर्सेस जितने ज्यादा डेंजरस होते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग्स भी उतनी ही ज्यादा फ्रूटफुल भी होती है. सो इन जस्ट इन द ग्रीड ऑफ दैट ब्लेसिंग वो उन्हें बहुत हैप्पी करती, खूब केक्स वगैरह सब कुछ सर्व करती, खूब केक्स खिलाती उनको. Is this a true story? Which part of the poem do you feel is the most important? Yes, I don't think it's a true story, it's imaginative story. And कौन सा स्टैंजा जो है इस पोएम का वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है? कौन सा पार्ट आपको बहुत ज्यादा इसका अच्छा लगता है? सो वी कैन से कि वो पूरा जो लेजेंडरी पार्ट था ना, जहाँ पे वो बोलते हैं कि आप ह्यूमन फॉर्म में ड्वेल करने के लिए सही नहीं हो, वो उसे कर्स दे देते हैं एंड टर्न इनटू अ बर्ड, और वो फैंटी फूड के चक्कर में इधर उधर घूमती है. दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. What is a legend and why is this poem called a legend? Legend एक story होती है that is from ancient time about ancient people and events. Okay, so ये भी बिल्कुल ऐसे, it is also an old traditional story about the Saint Peter. ठीक है, तो ये एक इवेंट है जब सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आता है, वो किसी को कुछ कर्स कर देते हैं. तो ये पूरा का पूरा क्या, इट्स अ लेजेंड. एंड वी कैन से कि ये जो पोएम है, why is this poem called a legend? Because it's also a story. It's not a true story, it's an imaginative story, but a traditional story about an apostle of Christ, that is Saint Peter. Okay, so relates to a person who belongs to the ancient times. So this poem is also called a legend. Write the story of a legend of Northland in about 10 sentences. 10 sentences में इसको आपको लिखना है. So you can say that this poem, A Legend of Northland, is story of an old woman. She is asked by Saint Peter for a cake. She is a very greedy woman. Her greed forces her not to give him anything. He becomes angry and makes her a woodpecker. Being a woodpecker, she keeps on boring hard and dry wood to get her food. All her clothes are burned up to ashes. She was just left with a red cap on her head, and she continues to bore into hardwood for her food. And she kept on roaming, we can say flying about in the woods, boring the wood. And there, every schoolboy sees her in search of food. That she was always busy in the search of food here and there in the dry woods. So this way we can say in about 10 sentences हम इसको finish कर सकते हैं the story. Okay. Now next is
Let's look at the words at the end of the second and fourth lines. That is snows, clothes, through, you, below. No, we find that snow rhymes with clothes, through rhymes with you, below rhymes with no. Find more rhyming words. जैसे आपको और rhyming words देखने हैं. So we can say इस poem में बहुत से rhyming words है जैसे lay away, flat that, paint, shade, form, warm, food, wood, save, flame. ऐसे बहुत से आपको words जो है इसके अंदर मिल जाएंगे. Now, next is go to the library or talk to the older person in your locality and find legends in your own language. Tell the class these legends. So this is a question that is you have to do it yourself. आपको बड़े लोगों से बात करो बिकॉज उनको ही कुछ लेजेंड्स का आइडिया होगा और टेक अप सम बुक्स नेट से कुछ स्टोरीज निकालिए फाइंड सम लेजेंड्स एंड टेल देम इन योर ओन लैंग्वेज एंड टेल द क्लास दीज लेजेंड शेयर करो आप किसी के साथ अगर शेयर करना चाहते हो तो नाउ डेज आप क्लास में तो नहीं हो एट होम यू कैन शेयर ऑल दीज स्टोरीज द लेजेंड्स विद द पीपल एट योर होम और द फ्रेंड्स यू मीट डेली रेगुलरली जिनसे आप मिलते हो अपने फ्रेंड्स को उनके साथ में शेयर करो so with this we can say कि पूरा का पूरा जो explanation है it's complete question answer part is complete and with this the poem is complete so this is all for today's class we can say and in tomorrow's class we are going to start something new hopefully हम कुछ grammar का कुछ writing section का एक topic लेंगे कल ठीक है so you all be here present until then just go through this poem go through the text go through the question answers all these are well explained to you and I hope these are well understood by you too. So till then, just take care of yourself, stay home, stay safe and keep studying.